हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज का इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीजीय गणित, है ना। यानी कि बीज गणित आपका जो अलजेब्रा है, नवीन अंक गणित का, ठीक है। तो इसका हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला को बहुत डिटेल से हम लोग एक एक फार्मूला को पूरा सीखेंगे, ठीक है। एक एक फार्मूला मैं आपको पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा और आपको मैं सिखाऊंगा भी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक फार्मूलेज को सबसे पहले पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको मैं अभी लिखवा रहा हूँ। और अगर कुछ फार्मूला आपका और रिक्वायरमेंट पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस टाइम में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं, देखिए ये बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड नंबर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सेकंड नंबर फॉर्मूला में आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर फॉर्मूला, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अगर करेंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ में, तो आपका क्या बचेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्टली आपके सामने फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं कुछ आपको बताता भी चलूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है, ब्रैकेट में लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप क्या करेंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस अंदर जा रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, और देखिए प्लस और माइनस माइनस आ गया, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2ab माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया आपका 2ab और 2ab यानी कि 4ab। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर आप घटाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को तो आपका आएगा 4ab, ठीक है। चलिए 4 नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में है आपका, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या होगा। तो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन है, आप लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि जब आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों को डायरेक्टली ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। चलिए 5 नंबर फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब आपसे पूछा जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख दिए। उसके बाद लिखिएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए को बी से गुना किए, सबसे पहले ए को बी से गुना किए, बी को सी से और सी को ए से। और कभी कभी ये आपके सामने इस तरीके से भी दिया रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। चलिए इसके बाद देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कभी भी आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा जाएगा तो इसी चीज को एक बार आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम चीज रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार प्लस में ब्रेक हो जाएगा और एक बार माइनस में ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। ये सारा चीज तो आपका स्क्वायर का हो गया, अब बात करेंगे हम लोग क्यूब का। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस
बी, यानी कि आप ये एक फॉर्मूला है और इसी को थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आपको जो पसंद में आता आप वो याद रखिए, बट आपको ये सीखना है कि वो ब्रेक कैसे हो रहा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसको जब एक बार आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3a² b प्लस इसको एक बार b से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3ab²। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब जब आप इसको क्या कीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि आपका आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये इससे प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a² b माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये 8 फॉर्मूला है, अभी और फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग इसको उतारिए फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का हम लोग आज कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर पे आपका आ जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखिएगा a² प्लस a² प्लस b² माइनस ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए बी, और 10 नंबर में आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें होगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस ए बी। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ इसको, रुकिए। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे प्लस ही रखिए। ठीक है, इसको मैं देख लूँगा एक बार। चलिए उसके बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर फॉर्मूला जो है आपका 11 नंबर पे आपका बच जा रहा है ए क्यूब बी क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपका, अगर आपको दिया जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको दिया जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इंटू, देखिए ब्रैकेट में लिखिएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट है आपका 12 नंबर। ठीक है, ये होता है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका 3abc होगा। ये है आपका टोटल 12 फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है व्यंजक p² माइनस पी बटा 2p³ प्लस 6p² डिवाइडेड बाई, भाग का चिन्ह है यहाँ पे। ठीक है, p² माइनस 1 बटा p² प्लस 3p भागा p² बटा p प्लस 1 का सबसे सरलतम रूप क्या होगा। यानी कि आपको इसको सरल करना है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना, और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन में दिया गया है, आपको भाग के साइन में दिया गया है, और आपको बोला गया है कि इसको सबसे सरलतम रूप में क्या कीजिए, इसको व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे p² माइनस का p बटा क्या है 2p³ प्लस 6p²। ठीक है, भाग को जब आप गुना में चेंज कीजिएगा तो ये नीचे चल जाता है और ये ऊपर, यानी कि अंश और हर अपना अपना जगह बदल लेता है। तो p² माइनस 1 बटा p² प्लस 3p जो है वो बदल जाएगा, यानी कि p² यहाँ पे
पी स्क्वायर माइनस वन ऊपर था तो नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन, और पी स्क्वायर प्लस थ्री पी चल जाएगा आपका ऊपर। फिर यहाँ पे भाग का साइन है तो यहाँ पे जब आप गुना में बदलिएगा इसको तो ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि आपका p प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस पी से अगर आप p कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा p माइनस वन, नीचे जो दिया गया है आपका 2p³ प्लस 6p स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 6 है तो 2 कॉमन आएगा, और यहाँ p स्क्वायर है और यहाँ p का पावर 3 है तो p स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या बचेगा, जब 2 बाहर कॉमन आ गया और 2 ठो p भी कॉमन आ गया तो आपका यहाँ पे बचा 1p, और यहाँ पे 2 में से अगर 6 में से 2 बाहर निकल ही गया तो बचेगा 3, क्योंकि 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6, और p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें देखिएगा, p स्क्वायर प्लस 3p में से अगर p कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा p प्लस 3, है ना, और नीचे आपका क्या है p स्क्वायर माइनस वन। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन। देखिए अभी आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला आप जो भी बोले वो लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिएगा पी स्क्वायर माइनस वन, मैं इसको रेड पेन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो पी स्क्वायर माइनस वन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखिएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी पे ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस वन है तो ये p माइनस वन इंटू पी प्लस वन इंटू, अब देखिएगा p प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से इसको अगर आप कैंसिल करना चाहेंगे तो ये कैसे कैंसिल होगा, p माइनस वन से ये p माइनस वन कैंसिल हो गया, p प्लस थ्री से ये p प्लस थ्री कैंसिल हो गया, p प्लस वन से ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा एक p से यहाँ पे 2p है, एक p से ये p कैंसिल हो गया और इस p से ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका फाइनली क्या बचा, ऊपर से आपका कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ऊपर से आपका आ गया 1 और नीचे से आपका बच गया 2p स्क्वायर। ये आ गया, देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो गया राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही डिटेल समझते हुए चलिए, आपको सारा चीज बहुत मजा आएगा, चैप्टर बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 को 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा या -1 होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया जा रहा है तो आपको करने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका आपके सामने बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे, लेकिन इसमें से मैं आपको बोलूंगा कि जो तरीका मैं पहले बता रहा हूं वो तरीका आपका बेस्ट तरीका है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि शेषफल बताइए तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहां पे एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है 12x³ माइनस 13x² माइनस का 5x प्लस 7, और चूंकि यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एफ ऑफ एक्स को कौन भाग करेगा, 3x प्लस 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग, विभाजित किया जाता है ना, इसको क्या किया जाता है, 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, इसलिए और हम लोग से पूछा गया है आपका शेषफल, तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 3x बराबर आ जाएगा आपका -2, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा, क्योंकि 3 को इधर भेजिएगा तो -2/3। अब ये जो x का मान है आप इस f ऑफ x में रख दीजिए, इस x का मान को क्या कीजिए, f ऑफ x में रखिए, यानी कि f ऑफ -2/3 इक्वल टू 12 गुना -2/3 का होल क्यूब -13 गुना -2/3 का होल स्क्वायर -5 गुना -2/3 प्लस 7। ठीक है, तो अब देखिए 12 गुना, क्योंकि माइनस का पावर, अगर माइनस का पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस और ये पावर 3 रहेगा, यानी कि ऑड नंबर रहेगा तो माइनस आएगा ही, 2 का पावर 3 यानी कि 8 और 3 का पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, माइनस और माइनस, अच्छा सॉरी माइनस है 13, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए माइनस है
और कोई भी मान लीजिए नंबर होगा, सपोज वो 1 होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। आप इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, 2 बचे 10/3 प्लस 7। अब कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसमें से इसमें अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए इसको आप सॉल्व करना अगर चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा ना आपका। हाँ, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो कैंसिल कर दीजिएगा तो 3 का टेबल से कितना बार में, 3 चौके 12, 3 नम 27, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 32/9, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 52/9 प्लस 10/3 प्लस का 7। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, पूरा का एलसीएम ले लीजिए। तो पूरा का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जब दोनों को, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 32 माइनस का 52 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 का पहाड़ा में 9 कितना बार में, 9 बार में, 9 को 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 84, लेकिन ये 52 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। और इन दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 93 बटा कितना है, नीचे 9 है। ठीक है, तो अब देखिएगा माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस आ जाएगा आपका माइनस, यानी कि 93 में से 84 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 9 और नीचे भी क्या है 9 है, तो 9 में से 9 चल गया तो कितना बच गया आपका 1 बच गया। ठीक है, आ रहा समझ में ना आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1, यानी कि आप अगर देखेंगे तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये आपका था बेस्ट तरीका, मतलब ये ट्रिक से आप कर सकते हैं इसको। बट अगर आप इसको चाहें कि हम इसको प्रॉपर मेथड के तरीके से करें तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा जो आपका 3x+2, जो आप कक्षा 10 में आप पढ़े हैं कि कैसे आप भाग करते हैं 3x+2 को, आपको 12x³ माइनस का 13x² माइनस का 5x+7 से आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको जो तरीका पसंद लगता है वो तरीका कीजिए। हालांकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना मेथड से प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप को मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तब आपको ये सब शो कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे सुविधा लगता है आप उस तरीके से कीजिए, बट शर्त ये है कि आप एक्यूरेट कीजिए और स्पीड से कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है आपका सेकंड नंबर। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है यदि a बराबर 2 + √3 हो तो आपको बताना है a² + 1/a² का मान क्या होगा। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हर क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा या फिर आपको बताया जाएगा कि आप निकालिए a² + 1/a², तो हालांकि आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे आया है। ये तभी आएगा जब a + 1/a का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a² + 2 × a × b + b²। और इसको आप अगर एक तरफ रख देंगे तो इसको आपको अलग करना पड़ेगा, यानी कि a² + b² बराबर आप लिखेंगे क्या, a + 1/a का होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ है आपका 2 × a × 1/a, इसको आप इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि आपका आ जाएगा, इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा यानी कि -2। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका यूज होगा, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे यदि a बराबर 2 + √3 हो तो आपको बताना है a² + 1/a² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है, आपको 1/a का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा 1/2 + √3 कर लीजिएगा। अब इसका आप क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण कर लीजिए, यानी कि परिमेयकरण में क्या होता है 2, यानी कि रैशनलाइज करना है। ध्यान से देखिएगा, प्लस के जगह में अगर प्लस होगा तो उसके जगह में आप माइनस लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो 2 - √3 आ जाएगा। अब देखिए a + b
ए प्लस बी यानी कि 2 + √3 इंटू 2 - √3। फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 - √3 बटा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 - √3 ए स्क्वायर आ गया 4, स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि -3, तो आपका आ गया 2 - √3 बटा 1 यानी कि 2 - √3। ठीक है, तो 1/a ये हो गया और a का वैल्यू आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि आपको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, यही चाहिए ना आपको, माइनस का 2 चाहिए। ये चीज़ देखिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको चाहें तो डायरेक्टली भी बैठा सकते हैं इस फॉर्मूले पे, या फिर आप अलग अलग बैठा सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 1/, है ना, 1/a स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो a प्लस 1/a, a प्लस 1/a यानी कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा 2 + √3 है, प्लस 1/a का स्क्वायर कितना आएगा, 1/a का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए। तो 1/a कितना है, 1/a का वैल्यू आ गया आपका 2 - √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो अब देखिएगा रूट से रूट कट गया, तो आपका कितना आ गया, 2 और 2, 2 + 2 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 2 और 2 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि आपका आ गया 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16 - 2, तो आपका आ जाएगा 14। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी आपका कंसेप्ट आपका क्वेश्चन के साथ जो भी फॉर्मूला आएगा उसको मैं आपको अलग से बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।